अगर ईरान की कोई मिसाइल इजराइल की सरहद को पार कर लेती है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि उसने दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस वेब को मात दी है। चलिए समझते हैं, एक मिसाइल को इजराइल तक पहुंचने के लिए कितने मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। पहला पड़ाव, समुद्र और आसमान का पहरा। लॉन्च होते ही ये मिसाइलें सबसे पहले उन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की नजर में आती हैं जो इसे हवा में ही खत्म करने के लिए बनाए हैं। यूएस नेवी की ताकत। रेड सी में मौजूद अमेरिका का यूएसएस ब्रेन ब्रिज और उनका जियांट एयरक्राफ्ट यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं ताकि रास्ते में ही खतरा मिटा सकें। दूसरा पड़ाव, रीजनल बैरियर्स। अगर ये मिसाइलें वहां से बच निकलें तो इसे जॉर्डन और सीरिया जैसे इलाकों को क्रॉस करना पड़ता है। इन बॉर्डर्स को पार करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तीसरा पड़ाव, अब सामने आता है इजराइल, ऐसा देश जिसका डिफेंस रिकॉर्ड बेमिसाल है। इनके पास एक नहीं बल्कि कई लेयर्स की सिक्योरिटी है। हार्ड रडार, तकरीबन $300 मिलियन की कीमत वाला ये रडार सिस्टम बहुत दूर से ही खतरे को पहचान लेता है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, अमेरिका का वो भरोसेमंद सिस्टम जो मिड रेंज खतरों को हवा में ढेर कर देता है। एरो 1 एंड एरो 2, इजराइल के अपने बनाए हुए वो सिस्टम जो खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्यों ये इतनी बड़ी बात है? सोचिए, अगर इन लेयर्स को डॉज करके कोई मिसाइल 1% चांस के साथ भी निशाने तक पहुंच रही है तो ये ईरान की इंजीनियरिंग का सबूत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने ये सब तब जब वो पिछले 45 सालों से सैंक्शंस का सामना कर रहा है। बिना किसी बड़े एक्सटर्नल सपोर्ट के ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करना जो यूएस और इजराइल के कंबाइंड डिफेंस को टक्कर दे सके,